इस वक्त हम राज्य सचिवालय में मौजूद हैं और देखिए एसएमसी को लेकर एक वायदा जरूर कांग्रेस सरकार ने किया था कि जल्दी ही पॉलिसी इनके लिए बनाई जाएगी, जिसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी हुआ। कैबिनेट सब कमेटी ने 30 दिसंबर तक की अवधि मांगी थी, अवधि कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई गई, ना ही कैबिनेट सब कमेटी की ओर से कोई मीटिंग हुई है। और आज एसएमसी फिर सचिवालय पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात करने के लिए। फिलहाल क्या कुछ इनका कहना है, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अभी तक डिमांड पूरी नहीं हुई, लग रहा है इसके बाद पॉलिसी बनेगी, और अगर अभी भी नहीं बनती है तो क्या अगला कदम रहेगा? मैम, हम तो सरकार को यही याद दिलाने आए थे कि जो आप लोगों ने डेडलाइन दी थी, हम रुके भी है इस डेडलाइन तक, क्योंकि सरकार ने खुद अपने मुंह से, शिक्षा मंत्री साहब ने उस समय हमारे सामने खुद कहा था कि मैं न्यू ईयर का तोहफा दे सकता हूं आप लोगों को, लेकिन हम फिर भी रुके। और आज जब हम मिले तो अब वो कह रहे हैं कि इस मतलब फाइनेंशियल ईयर तक रुको। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। नहीं तो फाइनेंशियल ईयर तक नहीं, अब तो देख लीजिए, अब सबको पता है हम कितनी बार रुक गए हैं। अब दिवाली से हमारे को पहुंचाया गया पहले 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर से हमारे को पहुंचा रहे अब फाइनेंशियल ईयर तक। तो हम कितना रुके? अब हम एक दो लोग थोड़ी है यहाँ पे, 2500 कुछ लोग हैं। अब सब एक तरह के भी नहीं होते। लोग बोल रहे कि अब हम नहीं रुकेंगे। अब सरकार फिर ना बोले हमारे को कि आप लोग बार बार हंगामा करते। उस समय भी हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया, जबकि हम हंगामा करने नहीं, हम मतलब मुख्यमंत्री राहत कोष में चेक देने आए थे और हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया गया कि यहाँ हंगामा करने आए हुए थे। अगर हम हंगामा भी करें 12 साल बाद तो क्या गलत है? 12 साल तो वनवास उनका भी, पांडवों का भी खत्म हो गया था, लेकिन हमारा जो है 12 साल के बाद भी एक शिक्षक जो है सड़कों पर बैठता है, फिर भी उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो अब सरकार को खुद सोचना चाहिए कि कुछ होना चाहिए हमारे बारे में। फिर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिलने आए थे, अभी तक एसएमसी के लिए कुछ हो नहीं पाया है, कोई उम्मीद है कि अब इसके बाद की पॉलिसी बन पाएगी? देखिए, आज हम शिक्षा मंत्री से भी मिले, उनका भी साफ संकेत था कि हिमाचल में आपदा का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है। पर लेकिन उसके पश्चात हम सीएम साहब से मिले। सीएम साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप रोहित जी से मिले, मैंने उनको भी कहा है और वो मुझे जो है बहुत जल्द रिपोर्ट सौंपे और मैं आपके कार्य पर जो है आपका काम करूँगा। क्या लग रहा है, लगभग देखिए 2 साल बीत गए, आपने यहाँ 2 रातें भी बिताई, उसके बाद सीएम सुक्खू ने आश्वासन आपको दिया था कि ये जल्द से जल्द हम आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे, वो निर्देश देंगे कमेटी को कि ये मीटिंग करें। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन देखो, इसमें अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो सरकार की डेडलाइन थी 23 तारीख को, जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक होनी थी, वो भी अभी तक नहीं हो पाई है। उसके रिगार्डिंग हम शिक्षा मंत्री कई मरतबा मिल चुके हैं। विधानसभा के दौरान भी हम मिले। विधानसभा के दौरान शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखें, मैं विधानसभा के दौरान जो है जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक है उसको मैं शीघ्र अतिशीत करूंगा। और टीका साहब से भी मिले, अनिरुद्ध से भी मिले, उन्होंने सभी ने कहा कि आप शिक्षा मंत्री जी को कहें कैबिनेट की बैठक करें सब कमेटी की, उस पर जो भी आपके लिए निकल के बाहर आएगा उसके हम मोहर लगाएंगे। फिर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिलने आए थे, अभी तक एसएमसी के लिए कुछ हो नहीं पाया है, कोई उम्मीद है? इस वक्त हम राज्य सचिवालय में मौजूद हैं और देखिए एसएमसी को लेकर एक वायदा जरूर कांग्रेस सरकार ने किया था कि जल्दी ही पॉलिसी इनके लिए बनाई जाएगी, जिसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी हुआ। कैबिनेट सब कमेटी ने 30 दिसंबर तक की अवधि मांगी थी, अवधि कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई गई, ना ही कैबिनेट सब कमेटी की ओर से कोई मीटिंग हुई है। और आज एसएमसी फिर सचिवालय पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात करने के लिए। फिलहाल क्या कुछ इनका कहना है, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अभी तक डिमांड पूरी नहीं हुई, लग रहा है इसके बाद पॉलिसी बनेगी, और अगर अभी भी नहीं बनती है तो क्या अगला कदम रहेगा? मैम, हम तो सरकार को यही याद दिलाने आए थे कि जो आप लोगों ने डेडलाइन दी थी, हम रुके भी है इस डेडलाइन तक, क्योंकि सरकार ने खुद अपने मुंह से, शिक्षा मंत्री साहब ने उस समय हमारे सामने खुद कहा था कि मैं न्यू ईयर का तोहफा दे सकता हूं आप लोगों को, लेकिन हम फिर भी रुके। और आज जब हम मिले तो अब वो कह रहे हैं कि इस मतलब फाइनेंशियल ईयर तक रुको। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। नहीं तो फाइनेंशियल ईयर तक नहीं,
अब तो देख लीजिए, अब सबको पता है हम कितनी बार रुक गए हैं। अब दिवाली से हमारे को पहुंचाया गया पहले 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर से हमारे को पहुंचा रहे अब फाइनेंशियल ईयर तक। तो हम कितना रुके? अब हम एक दो लोग थोड़ी है, यहाँ पे 2500 कुछ लोग हैं। अब सब एक तरह के भी नहीं होते। लोग बोल रहे कि अब हम नहीं रुकेंगे। अब सरकार फिर ना बोले हमारे को कि आप लोग बार बार हंगामा करते। उस समय भी हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया, जबकि हम हंगामा करने नहीं, हम मतलब मुख्यमंत्री राहत कोष में चेक देने आए थे और हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया गया कि यहाँ हंगामा करने आए हुए थे। अगर हम हंगामा भी करें 12 साल बाद तो क्या गलत है? 12 साल तो वनवास उनका भी, पांडवों का भी खत्म हो गया था। लेकिन हमारा जो है 12 साल के बाद भी एक शिक्षक जो है सड़कों पर बैठता है, फिर भी उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो अब सरकार को खुद सोचना चाहिए कि कुछ होना चाहिए हमारे बारे में। फिर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिलने आए थे, अभी तक एसएमसी के लिए कुछ हो नहीं पाया है। कोई उम्मीद है कि अब इसके बाद की पॉलिसी बन पाएगी? देखिए, आज हम शिक्षा मंत्री से भी मिले, उनका भी साफ संकेत था कि हिमाचल में आपदा का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है। पर लेकिन उसके पश्चात हम सीएम साहब से मिले। सीएम साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप रोहित जी से मिले, मैंने उनको भी कहा है और वो मुझे जो है बहुत जल्द रिपोर्ट सौंपे और मैं आपके कार्य पर जो है आपका काम करूँगा। क्या लग रहा है? लगभग देखिए 2 साल बीत गए, आपने यहाँ 2 रातें भी बिताई, उसके बाद सीएम सुक्खू ने आश्वासन आपको दिया था कि ये जल्द से जल्द हम आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे, वो निर्देश देंगे कमेटी को कि ये मीटिंग करे। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन देखो, इसमें अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो सरकार की डेडलाइन थी 23 तारीख को, जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक होनी थी, वो भी अभी तक नहीं हो पाई है। उसके रिगार्डिंग हम शिक्षा मंत्री कई मरतबा मिल चुके हैं। विधानसभा के दौरान भी हम मिले। विधानसभा के दौरान शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखें, मैं विधानसभा के दौरान जो है जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक है उसको मैं शीघ्र अतिशीत करूंगा। और टीका साहब से भी मिले, अनिरुद्ध से मिले, उन्होंने सभी ने कहा कि आप शिक्षा मंत्री जी को कहें कैबिनेट की बैठक करें सब कमेटी की, उस पर जो भी आपके लिए निकल के बाहर आएगा उसके हम मोहर लगाएंगे। इस वक्त हम राज्य सचिवालय में मौजूद हैं और देखिए एसएमसी को लेकर एक वायदा जरूर कांग्रेस सरकार ने किया था कि जल्दी ही पॉलिसी इनके लिए बनाई जाएगी, जिसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी हुआ। कैबिनेट सब कमेटी ने 30 दिसंबर तक की अवधि मांगी थी, अवधि कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई गई, ना ही कैबिनेट सब कमेटी की ओर से कोई मीटिंग हुई है। और आज एसएमसी फिर सचिवालय पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात करने के लिए। फिलहाल क्या कुछ इनका कहना है, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अभी तक डिमांड पूरी नहीं हुई, लग रहा है इसके बाद पॉलिसी बनेगी, और अगर अभी भी नहीं बनती है तो क्या अगला कदम रहेगा? मैम, हम तो सरकार को यही याद दिलाने आए थे कि जो आप लोगों ने डेडलाइन दी थी, हम रुके भी है इस डेडलाइन तक, क्योंकि सरकार ने खुद अपने मुंह से, शिक्षा मंत्री साहब ने उस समय हमारे सामने खुद कहा था कि मैं न्यू ईयर का तोहफा दे सकता हूं आप लोगों को। लेकिन हम फिर भी रुके और आज जब हम मिले तो अब वो कह रहे हैं कि इस मतलब फाइनेंशियल ईयर तक रुको। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। नहीं तो फाइनेंशियल ईयर तक नहीं, अब तो देख लीजिए, अब सबको पता है हम कितनी बार रुक गए हैं। अब दिवाली से हमारे को पहुंचाया गया पहले 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर से हमारे को पहुंचा रहे अब फाइनेंशियल ईयर तक। तो हम कितना रुके? अब हम एक दो लोग थोड़ी है, यहाँ पे 2500 कुछ लोग हैं। अब सब एक तरह के भी नहीं होते। लोग बोल रहे कि अब हम नहीं रुकेंगे। अब सरकार फिर ना बोले हमारे को कि आप लोग बार बार हंगामा करते। उस समय भी हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया, जबकि हम हंगामा करने नहीं, हम मतलब मुख्यमंत्री राहत कोष में चेक देने आए थे और हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया गया कि यहाँ हंगामा करने आए हुए थे। अगर हम हंगामा भी करें 12 साल बाद तो क्या गलत है? 12 साल तो वनवास उनका भी, पांडवों का भी खत्म हो गया था। लेकिन हमारा जो है 12 साल के बाद भी एक शिक्षक जो है सड़कों पर बैठता है, फिर भी उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो अब सरकार को खुद सोचना चाहिए कि कुछ होना चाहिए हमारे बारे में। फिर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिलने आए थे, अभी तक एसएमसी के लिए कुछ हो नहीं पाया है। कोई उम्मीद है कि अब इसके बाद की पॉलिसी बन पाएगी? देखिए, आज हम शिक्षा मंत्री से भी मिले, उनका भी साफ संकेत था कि हिमाचल में आपदा का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है। पर लेकिन उसके पश्चात हम सीएम साहब से मिले। सीएम साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप रोहित जी से मिले, मैंने उनको भी कहा है और वो मुझे जो है बहुत जल्द रिपोर्ट सौंपे और मैं आपके कार्य पर जो है आपका काम करूँगा।
क्या लग रहा है, लगभग देखिए 2 साल बीत गए, आपने यहाँ 2 रातें भी बिताई, उसके बाद सीएम सुप्पू ने आश्वासन आपको दिया था कि ये जल्द से जल्द हम आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे, वो निर्देश देंगे कमेटी को कि ये मीटिंग करे। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन देखो, इसमें अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो सरकार की डेडलाइन थी 23 तारीख को, जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक होनी थी, वो भी अभी तक नहीं हो पाई है। उसके रिगार्डिंग हम शिक्षा मंत्री कई मरतबा मिल चुके हैं। विधानसभा के दौरान भी हम मिले। विधानसभा के दौरान शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखें, मैं विधानसभा के दौरान जो है जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक है उसको मैं शीघ्र अतिशीत करूंगा। और टीका साहब से भी मिले, अनिरुद्ध से भी मिले, उन्होंने सभी ने कहा कि आप शिक्षा मंत्री जी को कहें कैबिनेट की बैठक करें सब कमेटी की, उस पर जो भी आपके लिए निकल के बाहर आएगा उसके हम मोहर लगाएंगे। इस वक्त हम राज्य सचिवालय में मौजूद हैं और देखिए एसएमसी को लेकर एक वायदा जरूर कांग्रेस सरकार ने किया था कि जल्दी ही पॉलिसी इनके लिए बनाई जाएगी, जिसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी हुआ। कैबिनेट सब कमेटी ने 30 दिसंबर तक की अवधि मांगी थी, अवधि कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई गई, ना ही कैबिनेट सब कमेटी की ओर से कोई मीटिंग हुई है। और आज एसएमसी फिर सचिवालय पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात करने के लिए। फिलहाल क्या कुछ इनका कहना है, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अभी तक डिमांड पूरी नहीं हुई, लग रहा है इसके बाद पॉलिसी बनेगी, और अगर अभी भी नहीं बनती है तो क्या अगला कदम रहेगा? मैम, हम तो सरकार को यही याद दिलाने आए थे कि जो आप लोगों ने डेडलाइन दी थी, हम रुके भी है इस डेडलाइन तक, क्योंकि सरकार ने खुद अपने मुंह से, शिक्षा मंत्री साहब ने उस समय हमारे सामने खुद कहा था कि मैं न्यू ईयर का तोहफा दे सकता हूं आप लोगों को, लेकिन हम फिर भी रुके। और आज जब हम मिले तो अब वो कह रहे हैं कि इस मतलब फाइनेंशियल ईयर तक रुको। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। नहीं तो फाइनेंशियल ईयर तक नहीं, अब तो देख लीजिए, अब सबको पता है हम कितनी बार रुक गए हैं। अब दिवाली से हमारे को पहुंचाया गया पहले 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर से हमारे को पहुंचा रहे अब फाइनेंशियल ईयर तक। तो हम कितना रुके? अब हम एक दो लोग थोड़ी है यहाँ पे, 2500 कुछ लोग हैं। अब सब एक तरह के भी नहीं होते। लोग बोल रहे कि अब हम नहीं रुकेंगे। अब सरकार फिर ना बोले हमारे को कि आप लोग बार बार हंगामा करते। उस समय भी हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया, जबकि हम हंगामा करने नहीं, हम मतलब मुख्यमंत्री राहत कोष में चेक देने आए थे और हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया गया कि यहाँ हंगामा करने आए हुए थे। अगर हम हंगामा भी करें 12 साल बाद तो क्या गलत है? 12 साल तो वनवास उनका भी, पांडवों का भी खत्म हो गया था, लेकिन हमारा जो है 12 साल के बाद भी एक शिक्षक जो है सड़कों पर बैठता है, फिर भी उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो अब सरकार को खुद सोचना चाहिए कि कुछ होना चाहिए हमारे बारे में। फिर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिलने आए थे, अभी तक एसएमसी के लिए कुछ हो नहीं पाया है, कोई उम्मीद है कि अब इसके बाद की पॉलिसी बन पाएगी? देखिए, आज हम शिक्षा मंत्री से भी मिले, उनका भी साफ संकेत था कि हिमाचल में आपदा का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है। पर लेकिन उसके पश्चात हम सीएम साहब से मिले। सीएम साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप रोहित जी से मिले, मैंने उनको भी कहा है और वो मुझे जो है बहुत जल्द रिपोर्ट सौंपे और मैं आपके कार्य पर जो है आपका काम करूँगा। क्या लग रहा है, लगभग देखिए 2 साल बीत गए, आपने यहाँ 2 रातें भी बिताई, उसके बाद सीएम सुप्पू ने आश्वासन आपको दिया था कि ये जल्द से जल्द हम आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे, वो निर्देश देंगे कमेटी को कि ये मीटिंग करे। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन देखो, इसमें अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो सरकार की डेडलाइन थी 23 तारीख को, जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक होनी थी, वो भी अभी तक नहीं हो पाई है। उसके रिगार्डिंग हम शिक्षा मंत्री कई मरतबा मिल चुके हैं। विधानसभा के दौरान भी हम मिले। विधानसभा के दौरान शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखें, मैं विधानसभा के दौरान जो है जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक है उसको मैं शीघ्र अतिशीत करूंगा। और टीका साहब से भी मिले, अनिरुद्ध से भी मिले, उन्होंने सभी ने कहा कि आप शिक्षा मंत्री जी को कहें कैबिनेट की बैठक करें सब कमेटी की, उस पर जो भी आपके लिए निकल के बाहर आएगा उसके हम मोहर लगाएंगे। इस वक्त हम राज्य सचिवालय में मौजूद हैं और देखिए एसएमसी को लेकर एक वायदा जरूर कांग्रेस सरकार ने किया था कि जल्दी ही पॉलिसी इनके लिए बनाई जाएगी, जिसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी हुआ। कैबिनेट सब कमेटी ने 30 दिसंबर तक की अवधि मांगी थी, अवधि कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई गई, ना ही कैबिनेट सब कमेटी की ओर से कोई मीटिंग हुई है। और आज एसएमसी फिर सचिवालय पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात करने के लिए। फिलहाल क्या कुछ इनका कहना है, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं।
अभी तक डिमांड पूरी नहीं हुई, लग रहा है इसके बाद पॉलिसी बनेगी, और अगर अभी भी नहीं बनती है तो क्या अगला कदम रहेगा? मैम, हम तो सरकार को यही याद दिलाने आए थे कि जो आप लोगों ने डेडलाइन दी थी, हम रुके भी है इस डेडलाइन तक, क्योंकि सरकार ने खुद अपने मुंह से, शिक्षा मंत्री साहब ने उस समय हमारे सामने खुद कहा था कि मैं न्यू ईयर का तोहफा दे सकता हूं आप लोगों को, लेकिन हम फिर भी रुके। और आज जब हम मिले तो अब वो कह रहे हैं कि इस मतलब फाइनेंशियल ईयर तक रुको। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। नहीं तो फाइनेंशियल ईयर तक नहीं, अब तो देख लीजिए, अब सबको पता है हम कितनी बार रुक गए हैं। अब दिवाली से हमारे को पहुंचाया गया पहले 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर से हमारे को पहुंचा रहे अब फाइनेंशियल ईयर तक। तो हम कितना रुके? अब हम एक दो लोग थोड़ी है, यहाँ पे 2500 कुछ लोग हैं। अब सब एक तरह के भी नहीं होते। लोग बोल रहे कि अब हम नहीं रुकेंगे। अब सरकार फिर ना बोले हमारे को कि आप लोग बार बार हंगामा करते। उस समय भी हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया, जबकि हम हंगामा करने नहीं, हम मतलब मुख्यमंत्री राहत कोष में चेक देने आए थे और हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया गया कि यहाँ हंगामा करने आए हुए थे। अगर हम हंगामा भी करें 12 साल बाद तो क्या गलत है? 12 साल तो वनवास उनका भी, पांडवों का भी खत्म हो गया था, लेकिन हमारा जो है 12 साल के बाद भी एक शिक्षक जो है सड़कों पर बैठता है, फिर भी उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो अब सरकार को खुद सोचना चाहिए कि कुछ होना चाहिए हमारे बारे में। फिर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिलने आए थे, अभी तक एसएमसी के लिए कुछ हो नहीं पाया है, कोई उम्मीद है कि अब इसके बाद की पॉलिसी बन पाएगी? देखिए, आज हम शिक्षा मंत्री से भी मिले, उनका भी साफ संकेत था कि हिमाचल में आपदा का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है। पर लेकिन उसके पश्चात हम सीएम साहब से मिले। सीएम साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप रोहित जी से मिले, मैंने उनको भी कहा है और वो मुझे जो है बहुत जल्द रिपोर्ट सौंपे और मैं आपके कार्य पर जो है आपका काम करूँगा। क्या लग रहा है? लगभग देखिए 2 साल बीत गए, आपने यहाँ 2 रातें भी बिताई, उसके बाद सीएम सुक्खू ने आश्वासन आपको दिया था कि ये जल्द से जल्द हम आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे, वो निर्देश देंगे कमेटी को कि ये मीटिंग करें। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन देखो, इसमें अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो सरकार की डेडलाइन थी 23 तारीख को, जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक होनी थी, वो भी अभी तक नहीं हो पाई है। उसके रिगार्डिंग हम शिक्षा मंत्री कई मरतबा मिल चुके हैं। विधानसभा के दौरान भी हम मिले। विधानसभा के दौरान शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखें, मैं विधानसभा के दौरान जो है जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक है उसको मैं शीघ्र अतिशीत करूंगा। और टीका साहब से भी मिले, अनिरुद्ध से मिले, उन्होंने सभी ने कहा कि आप शिक्षा मंत्री जी को कहें कैबिनेट की बैठक करें सब कमेटी की, उस पर जो भी आपके लिए निकल के बाहर आएगा उसके हम मोहर लगाएंगे। इस वक्त हम राज्य सचिवालय में मौजूद हैं और देखिए एसएमसी को लेकर एक वायदा जरूर कांग्रेस सरकार ने किया था कि जल्दी ही पॉलिसी इनके लिए बनाई जाएगी, जिसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी हुआ। कैबिनेट सब कमेटी ने 30 दिसंबर तक की अवधि मांगी थी, अवधि कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई गई, ना ही कैबिनेट सब कमेटी की ओर से कोई मीटिंग हुई है। और आज एसएमसी फिर सचिवालय पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात करने के लिए। फिलहाल क्या कुछ इनका कहना है, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अभी तक डिमांड पूरी नहीं हुई, लग रहा है इसके बाद पॉलिसी बनेगी, और अगर अभी भी नहीं बनती है तो क्या अगला कदम रहेगा? मैम, हम तो सरकार को यही याद दिलाने आए थे कि जो आप लोगों ने डेडलाइन दी थी, हम रुके भी है इस डेडलाइन तक, क्योंकि सरकार ने खुद अपने मुंह से, शिक्षा मंत्री साहब ने उस समय हमारे सामने खुद कहा था कि मैं न्यू ईयर का तोहफा दे सकता हूं आप लोगों को, लेकिन हम फिर भी रुके। और आज जब हम मिले तो अब वो कह रहे हैं कि इस मतलब फाइनेंशियल ईयर तक रुको। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। नहीं तो फाइनेंशियल ईयर तक नहीं, अब तो देख लीजिए, अब सबको पता है हम कितनी बार रुक गए हैं। अब दिवाली से हमारे को पहुंचाया गया पहले 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर से हमारे को पहुंचा रहे अब फाइनेंशियल ईयर तक। तो हम कितना रुके? अब हम एक दो लोग थोड़ी है, यहाँ पे 2500 कुछ लोग हैं। अब सब एक तरह के भी नहीं होते। लोग बोल रहे कि अब हम नहीं रुकेंगे। अब सरकार फिर ना बोले हमारे को कि आप लोग बार बार हंगामा करते। उस समय भी हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया, जबकि हम हंगामा करने नहीं, हम मतलब मुख्यमंत्री राहत कोष में चेक देने आए थे और हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया गया कि यहाँ हंगामा करने आए हुए थे। अगर हम हंगामा भी करें 12 साल बाद तो क्या गलत है? 12 साल तो वनवास उनका भी, पांडवों का भी खत्म हो गया था, लेकिन हमारा जो है 12 साल के बाद भी एक शिक्षक जो है सड़कों पर बैठता है, फिर भी उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो अब सरकार को खुद सोचना चाहिए कि कुछ होना चाहिए हमारे बारे में।
फिर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिलने आए थे, अभी तक एसएमसी के लिए कुछ हो नहीं पाया है, कोई उम्मीद है कि अब इसके बाद की पॉलिसी बन पाएगी? देखिए, आज हम शिक्षा मंत्री से भी मिले, उनका भी साफ संकेत था कि हिमाचल में आपदा का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है। पर लेकिन उसके पश्चात हम सीएम साहब से मिले, सीएम साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप रोहित जी से मिले, मैंने उनको भी कहा है और वो मुझे जो है बहुत जल्द रिपोर्ट सौंपे और मैं आपके कार्य पर जो है आपका काम करूँगा। क्या लग रहा है, लगभग देखिए 2 साल बीत गए, आपने यहाँ 2 रातें भी बिताई, उसके बाद सीएम सुक्खू ने आश्वासन आपको दिया था कि ये जल्द से जल्द हम आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे, वो निर्देश देंगे कमेटी को कि ये मीटिंग करे। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन देखो, इसमें अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो सरकार की डेडलाइन थी 23 तारीख को, जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक होनी थी, वो भी अभी तक नहीं हो पाई है। उसके रिगार्डिंग हम शिक्षा मंत्री कई मरतबा मिल चुके हैं। विधानसभा के दौरान भी हम मिले, विधानसभा के दौरान शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखें, मैं विधानसभा के दौरान जो है जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक है उसको मैं शीघ्र अतिशीत करूंगा। और टीका साहब से भी मिले, अनिरुद्ध से भी मिले, उन्होंने सभी ने कहा कि आप शिक्षा मंत्री जी को कहें कैबिनेट की बैठक करें सब कमेटी की, उस पर जो भी आपके लिए निकल के बाहर आएगा उसके हम मोहर लगाएंगे। इस वक्त हम राज्य सचिवालय में मौजूद हैं और देखिए एसएमसी को लेकर एक वायदा जरूर कांग्रेस सरकार ने किया था कि जल्दी ही पॉलिसी इनके लिए बनाई जाएगी, जिसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी हुआ। कैबिनेट सब कमेटी ने 30 दिसंबर तक की अवधि मांगी थी, अवधि कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई गई, ना ही कैबिनेट सब कमेटी की ओर से कोई मीटिंग हुई है। और आज एसएमसी फिर सचिवालय पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात करने के लिए। फिलहाल क्या कुछ इनका कहना है, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अभी तक डिमांड पूरी नहीं हुई, लग रहा है इसके बाद पॉलिसी बनेगी, और अगर अभी भी नहीं बनती है तो क्या अगला कदम रहेगा? मैम, हम तो सरकार को यही याद दिलाने आए थे कि जो आप लोगों ने डेडलाइन दी थी, हम रुके भी है इस डेडलाइन तक, क्योंकि सरकार ने खुद अपने मुंह से, शिक्षा मंत्री साहब ने उस समय हमारे सामने खुद कहा था कि मैं न्यू ईयर का तोहफा दे सकता हूं आप लोगों को, लेकिन हम फिर भी रुके। और आज जब हम मिले तो अब वो कह रहे हैं कि इस मतलब फाइनेंशियल ईयर तक रुको। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। नहीं तो फाइनेंशियल ईयर तक नहीं, अब तो देख लीजिए, अब सबको पता है हम कितनी बार रुक गए हैं। अब दिवाली से हमारे को पहुंचाया गया पहले 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर से हमारे को पहुंचा रहे अब फाइनेंशियल ईयर तक। तो हम कितना रुके? अब हम 1-2 लोग थोड़ी है यहाँ पे, 2500 कुछ लोग हैं। अब सब एक तरह के भी नहीं होते। लोग बोल रहे कि अब हम नहीं रुकेंगे। अब सरकार फिर ना बोले हमारे को कि आप लोग बार बार हंगामा करते। उस समय भी हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया, जबकि हम हंगामा करने नहीं, हम मतलब मुख्यमंत्री राहत कोष में चेक देने आए थे और हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया गया कि यहाँ हंगामा करने आए हुए थे। अगर हम हंगामा भी करें 12 साल बाद तो क्या गलत है? 12 साल तो वनवास उनका भी, पांडवों का भी खत्म हो गया था, लेकिन हमारा जो है 12 साल के बाद भी एक शिक्षक जो है सड़कों पर बैठता है, फिर भी उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो अब सरकार को खुद सोचना चाहिए कि कुछ होना चाहिए हमारे बारे में। फिर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिलने आए थे, अभी तक एसएमसी के लिए कुछ हो नहीं पाया है, कोई उम्मीद है कि अब इसके बाद की पॉलिसी बन पाएगी? देखिए, आज हम शिक्षा मंत्री से भी मिले, उनका भी साफ संकेत था कि हिमाचल में आपदा का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है। पर लेकिन उसके पश्चात हम सीएम साहब से मिले, सीएम साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप रोहित जी से मिले, मैंने उनको भी कहा है और वो मुझे जो है बहुत जल्द रिपोर्ट सौंपे और मैं आपके कार्य पर जो है आपका काम करूँगा। क्या लग रहा है, लगभग देखिए 2 साल बीत गए, आपने यहाँ 2 रातें भी बिताई, उसके बाद सीएम सुक्खू ने आश्वासन आपको दिया था कि ये जल्द से जल्द हम आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे, वो निर्देश देंगे कमेटी को कि ये मीटिंग करे। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन देखो, इसमें अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो सरकार की डेडलाइन थी 23 तारीख को, जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक होनी थी, वो भी अभी तक नहीं हो पाई है। उसके रिगार्डिंग हम शिक्षा मंत्री कई मरतबा मिल चुके हैं। विधानसभा के दौरान भी हम मिले, विधानसभा के दौरान शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखें, मैं विधानसभा के दौरान जो है जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक है उसको मैं शीघ्र अतिशीत करूंगा। और टीका साहब से भी मिले, अनिरुद्ध से भी मिले, उन्होंने सभी ने कहा कि आप शिक्षा मंत्री जी को कहें कैबिनेट की बैठक करें सब कमेटी की, उस पर जो भी आपके लिए निकल के बाहर आएगा उसके हम मोहर लगाएंगे।
इस वक्त हम राज्य सचिवालय में मौजूद हैं और देखिए एसएमसी को लेकर एक वायदा जरूर कांग्रेस सरकार ने किया था कि जल्दी ही पॉलिसी इनके लिए बनाई जाएगी, जिसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी हुआ। कैबिनेट सब कमेटी ने 30 दिसंबर तक की अवधि मांगी थी, अवधि कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई गई, ना ही कैबिनेट सब कमेटी की ओर से कोई मीटिंग हुई है। और आज एसएमसी फिर सचिवालय पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात करने के लिए। फिलहाल क्या कुछ इनका कहना है, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अभी तक डिमांड पूरी नहीं हुई, लग रहा है इसके बाद पॉलिसी बनेगी और अगर अभी भी नहीं बनती है तो क्या अगला कदम रहेगा? मैम, हम तो सरकार को यही याद दिलाने आए थे कि जो आप लोगों ने डेडलाइन दी थी, हम रुके भी है इस डेडलाइन तक, क्योंकि सरकार ने खुद अपने मुंह से, शिक्षा मंत्री साहब ने उस समय हमारे सामने खुद कहा था कि मैं न्यू ईयर का तोहफा दे सकता हूं आप लोगों को, लेकिन हम फिर भी रुके। और आज जब हम मिले तो अब वो कह रहे हैं कि इस मतलब फाइनेंशियल ईयर तक रुको। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। नहीं तो फाइनेंशियल ईयर तक नहीं, अब तो देख लीजिए, अब सबको पता है हम कितनी बार रुक गए हैं। अब दिवाली से हमारे को पहुंचाया गया पहले 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर से हमारे को पहुंचा रहे अब फाइनेंशियल ईयर तक। तो हम कितना रुके? अब हम एक दो लोग थोड़ी है, यहाँ पे 2500 कुछ लोग हैं। अब सब एक तरह के भी नहीं होते। लोग बोल रहे कि अब हम नहीं रुकेंगे। अब सरकार फिर ना बोले हमारे को कि आप लोग बार बार हंगामा करते। उस समय भी हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया, जबकि हम हंगामा करने नहीं, हम मतलब मुख्यमंत्री राहत कोष में चेक देने आए थे और हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया गया कि यहाँ हंगामा करने आए हुए थे। अगर हम हंगामा भी करें 12 साल बाद तो क्या गलत है? 12 साल तो वनवास उनका भी, पांडवों का भी खत्म हो गया था, लेकिन हमारा जो है 12 साल के बाद भी एक शिक्षक जो है सड़कों पर बैठता है, फिर भी उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो अब सरकार को खुद सोचना चाहिए कि कुछ होना चाहिए हमारे बारे में। फिर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिलने आए थे, अभी तक एसएमसी के लिए कुछ हो नहीं पाया है, कोई उम्मीद है कि अब इसके बाद की पॉलिसी बन पाएगी? देखिए, आज हम शिक्षा मंत्री से भी मिले, उनका भी साफ संकेत था कि हिमाचल में आपदा का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है। पर लेकिन उसके पश्चात हम सीएम साहब से मिले। सीएम साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप रोहित जी से मिले, मैंने उनको भी कहा है और वो मुझे जो है बहुत जल्द रिपोर्ट सौंपे और मैं आपके कार्य पर जो है आपका काम करूँगा। क्या लग रहा है, लगभग देखिए 2 साल बीत गए, आपने यहाँ 2 रातें भी बिताई, उसके बाद सीएम सुक्खू ने आश्वासन आपको दिया था कि ये जल्द से जल्द हम आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे, वो निर्देश देंगे कमेटी को कि ये मीटिंग करें। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन देखो, इसमें अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो सरकार की डेडलाइन थी 23 तारीख को, जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक होनी थी, वो भी अभी तक नहीं हो पाई है। उसके रिगार्डिंग हम शिक्षा मंत्री कई मरतबा मिल चुके हैं। विधानसभा के दौरान भी हम मिले। विधानसभा के दौरान शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखें, मैं विधानसभा के दौरान जो है जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक है उसको मैं शीघ्र अतिशीत करूंगा। और टीका साहब से भी मिले, अनिरुद्ध से भी मिले, उन्होंने सभी ने कहा कि आप शिक्षा मंत्री जी को कहें कैबिनेट की बैठक करें सब कमेटी की, उस पर जो भी आपके लिए निकल के बाहर आएगा उसके हम मोहर लगाएंगे। इस वक्त हम राज्य सचिवालय में मौजूद हैं और देखिए एसएमसी को लेकर एक वायदा जरूर कांग्रेस सरकार ने किया था कि जल्दी ही पॉलिसी इनके लिए बनाई जाएगी, जिसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी हुआ। कैबिनेट सब कमेटी ने 30 दिसंबर तक की अवधि मांगी थी, अवधि कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई गई, ना ही कैबिनेट सब कमेटी की ओर से कोई मीटिंग हुई है। और आज एसएमसी फिर सचिवालय पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात करने के लिए। फिलहाल क्या कुछ इनका कहना है, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अभी तक डिमांड पूरी नहीं हुई, लग रहा है इसके बाद पॉलिसी बनेगी और अगर अभी भी नहीं बनती है तो क्या अगला कदम रहेगा? मैम, हम तो सरकार को यही याद दिलाने आए थे कि जो आप लोगों ने डेडलाइन दी थी, हम रुके भी है इस डेडलाइन तक, क्योंकि सरकार ने खुद अपने मुंह से, शिक्षा मंत्री साहब ने उस समय हमारे सामने खुद कहा था कि मैं न्यू ईयर का तोहफा दे सकता हूं आप लोगों को, लेकिन हम फिर भी रुके। और आज जब हम मिले तो अब वो कह रहे हैं कि इस मतलब फाइनेंशियल ईयर तक रुको। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। नहीं तो फाइनेंशियल ईयर तक नहीं, अब तो देख लीजिए, अब सबको पता है हम कितनी बार रुक गए हैं। अब दिवाली से हमारे को पहुंचाया गया पहले 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर से हमारे को पहुंचा रहे अब फाइनेंशियल ईयर तक। तो हम कितना रुके? अब हम एक दो लोग थोड़ी है, यहाँ पे 2500 कुछ लोग हैं। अब सब एक तरह के भी नहीं होते। लोग बोल रहे कि अब हम नहीं रुकेंगे। अब सरकार फिर ना बोले हमारे को कि आप लोग बार बार हंगामा करते। उस समय भी हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया, जबकि हम हंगामा करने नहीं, हम मतलब मुख्यमंत्री राहत कोष में चेक देने आए थे और हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया गया कि यहाँ हंगामा करने आए हुए थे।
अगर हम हंगामा भी करें 12 साल बाद तो क्या गलत है। 12 साल तो वनवास उनका भी, पांडवों का भी खत्म हो गया था, लेकिन हमारा जो है 12 साल के बाद भी एक शिक्षक जो है सड़कों पर बैठता है, फिर भी उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो अब सरकार को खुद सोचना चाहिए कि कुछ होना चाहिए हमारे बारे में। फिर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिलने आए थे, अभी तक एसएमसी के लिए कुछ हो नहीं पाया है, कोई उम्मीद है कि अब इसके बाद की पॉलिसी बन पाएगी? देखिए, आज हम शिक्षा मंत्री से भी मिले, उनका भी साफ संकेत था कि हिमाचल में आपदा का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है। पर लेकिन उसके पश्चात हम सीएम साहब से मिले, सीएम साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप रोहित जी से मिले, मैंने उनको भी कहा है और वो मुझे जो है बहुत जल्द रिपोर्ट सौंपे और मैं आपके कार्य पर जो है आपका काम करूँगा। क्या लग रहा है, लगभग देखिए 2 साल बीत गए, आपने यहाँ 2 रातें भी बिताई, उसके बाद सीएम सुक्खू ने आश्वासन आपको दिया था कि ये जल्द से जल्द हम आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे, वो निर्देश देंगे कमेटी को कि ये मीटिंग करे। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन देखो, इसमें अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो सरकार की डेडलाइन थी 23 तारीख को, जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक होनी थी, वो भी अभी तक नहीं हो पाई है। उसके रिगार्डिंग हम शिक्षा मंत्री कई मरतबा मिल चुके हैं। विधानसभा के दौरान भी हम मिले, विधानसभा के दौरान शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखें, मैं विधानसभा के दौरान जो है जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक है उसको मैं शीघ्र गतिशील करूंगा। और टीका साहब से भी मिले, अनिरुद्ध से भी मिले, उन्होंने सभी ने कहा कि आप शिक्षा मंत्री जी को कहें कैबिनेट की बैठक करें सब कमेटी की, उस पर जो भी आपके लिए निकल के बाहर आएगा उसके हम मोहर लगाएंगे। इस वक्त हम राज्य सचिवालय में मौजूद हैं और देखिए एसएमसी को लेकर एक वायदा जरूर कांग्रेस सरकार ने किया था कि जल्दी ही पॉलिसी इनके लिए बनाई जाएगी, जिसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी हुआ। कैबिनेट सब कमेटी ने 30 दिसंबर तक की अवधि मांगी थी, अवधि कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई गई, ना ही कैबिनेट सब कमेटी की ओर से कोई मीटिंग हुई है। और आज एसएमसी फिर सचिवालय पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात करने के लिए। फिलहाल क्या कुछ इनका कहना है, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अभी तक डिमांड पूरी नहीं हुई, लग रहा है इसके बाद पॉलिसी बनेगी, और अगर अभी भी नहीं बनती है तो क्या अगला कदम रहेगा? मैम, हम तो सरकार को यही याद दिलाने आए थे कि जो आप लोगों ने डेडलाइन दी थी, हम रुके भी है इस डेडलाइन तक, क्योंकि सरकार ने खुद अपने मुंह से, शिक्षा मंत्री साहब ने उस समय हमारे सामने खुद कहा था कि मैं न्यू ईयर का तोहफा दे सकता हूं आप लोगों को, लेकिन हम फिर भी रुके। और आज जब हम मिले तो अब वो कह रहे हैं कि इस मतलब फाइनेंशियल ईयर तक रुको। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। नहीं तो फाइनेंशियल ईयर तक नहीं, अब तो देख लीजिए, अब सबको पता है हम कितनी बार रुक गए हैं। अब दिवाली से हमारे को पहुंचाया गया पहले 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर से हमारे को पहुंचा रहे अब फाइनेंशियल ईयर तक। तो हम कितना रुके? अब हम 1-2 लोग थोड़ी है यहाँ पे, 2500 कुछ लोग हैं। अब सब एक तरह के भी नहीं होते। लोग बोल रहे कि अब हम नहीं रुकेंगे। अब सरकार फिर ना बोले हमारे को कि आप लोग बार बार हंगामा करते। उस समय भी हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया, जबकि हम हंगामा करने नहीं, हम मतलब मुख्यमंत्री राहत कोष में चेक देने आए थे और हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया गया कि यहाँ हंगामा करने आए हुए थे। अगर हम हंगामा भी करें 12 साल बाद तो क्या गलत है? 12 साल तो वनवास उनका भी, पांडवों का भी खत्म हो गया था, लेकिन हमारा जो है 12 साल के बाद भी एक शिक्षक जो है सड़कों पर बैठता है, फिर भी उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो अब सरकार को खुद सोचना चाहिए कि कुछ होना चाहिए हमारे बारे में। फिर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिलने आए थे, अभी तक एसएमसी के लिए कुछ हो नहीं पाया है, कोई उम्मीद है कि अब इसके बाद की पॉलिसी बन पाएगी? देखिए, आज हम शिक्षा मंत्री से भी मिले, उनका भी साफ संकेत था कि हिमाचल में आपदा का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है। पर लेकिन उसके पश्चात हम सीएम साहब से मिले, सीएम साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप रोहित जी से मिले, मैंने उनको भी कहा है और वो मुझे जो है बहुत जल्द रिपोर्ट सौंपे और मैं आपके कार्य पर जो है आपका काम करूँगा। क्या लग रहा है, लगभग देखिए 2 साल बीत गए, आपने यहाँ 2 रातें भी बिताई, उसके बाद सीएम सुक्खू ने आश्वासन आपको दिया था कि ये जल्द से जल्द हम आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे, वो निर्देश देंगे कमेटी को कि ये मीटिंग करे। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन देखो, इसमें अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो सरकार की डेडलाइन थी 23 तारीख को, जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक होनी थी, वो भी अभी तक नहीं हो पाई है। उसके रिगार्डिंग हम शिक्षा मंत्री कई मरतबा मिल चुके हैं। विधानसभा के दौरान भी हम मिले, विधानसभा के दौरान शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप
थोड़ा धैर्य रखें। मैं विधानसभा के दौरान जो है जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक है उसको मैं शीघ्र अतिशीत करूंगा। और टीका साहब से भी मिले, अनिरुद्ध से भी मिले, उन्होंने सभी ने कहा कि आप शिक्षा मंत्री जी को कहें कैबिनेट की बैठक करें सब कमेटी की, उस पर जो भी आपके लिए निकल के बाहर आएगा उसके हम मोहर लगाएंगे। इस वक्त हम राज्य सचिवालय में मौजूद हैं और देखिए एसएमसी को लेकर एक वायदा जरूर कांग्रेस सरकार ने किया था कि जल्दी ही पॉलिसी इनके लिए बनाई जाएगी, जिसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी हुआ। कैबिनेट सब कमेटी ने 30 दिसंबर तक की अवधि मांगी थी, अवधि कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई गई, ना ही कैबिनेट सब कमेटी की ओर से कोई मीटिंग हुई है। और आज एसएमसी फिर सचिवालय पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात करने के लिए। फिलहाल क्या कुछ इनका कहना है, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अभी तक डिमांड पूरी नहीं हुई, लग रहा है इसके बाद पॉलिसी बनेगी, और अगर अभी भी नहीं बनती है तो क्या अगला कदम रहेगा? मैम, हम तो सरकार को यही याद दिलाने आए थे कि जो आप लोगों ने डेडलाइन दी थी, हम रुके भी है इस डेडलाइन तक, क्योंकि सरकार ने खुद अपने मुंह से, शिक्षा मंत्री साहब ने उस समय हमारे सामने खुद कहा था कि मैं न्यू ईयर का तोहफा दे सकता हूं आप लोगों को, लेकिन हम फिर भी रुके। और आज जब हम मिले तो अब वो कह रहे हैं कि इस मतलब फाइनेंशियल ईयर तक रुको। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। नहीं तो फाइनेंशियल ईयर तक नहीं, अब तो देख लीजिए, अब सबको पता है हम कितनी बार रुक गए हैं। अब दिवाली से हमारे को पहुंचाया गया पहले 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर से हमारे को पहुंचा रहे अब फाइनेंशियल ईयर तक। तो हम कितना रुके? अब हम एक दो लोग थोड़ी है, यहाँ पे 2500 कुछ लोग हैं। अब सब एक तरह के भी नहीं होते। लोग बोल रहे कि अब हम नहीं रुकेंगे। अब सरकार फिर ना बोले हमारे को कि आप लोग बार बार हंगामा करते। उस समय भी हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया, जबकि हम हंगामा करने नहीं, हम मतलब मुख्यमंत्री राहत कोष में चेक देने आए थे और हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया गया कि यहाँ हंगामा करने आए हुए थे। अगर हम हंगामा भी करें 12 साल बाद तो क्या गलत है? 12 साल तो वनवास उनका भी, पांडवों का भी खत्म हो गया था, लेकिन हमारा जो है 12 साल के बाद भी एक शिक्षक जो है सड़कों पर बैठता है, फिर भी उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो अब सरकार को खुद सोचना चाहिए कि कुछ होना चाहिए हमारे बारे में। फिर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिलने आए थे, अभी तक एसएमसी के लिए कुछ हो नहीं पाया है, कोई उम्मीद है कि अब इसके बाद की पॉलिसी बन पाएगी? देखिए, आज हम शिक्षा मंत्री से भी मिले, उनका भी साफ संकेत था कि हिमाचल में आपदा का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है। पर लेकिन उसके पश्चात हम सीएम साहब से मिले। सीएम साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप रोहित जी से मिले, मैंने उनको भी कहा है और वो मुझे जो है बहुत जल्द रिपोर्ट सौंपे और मैं आपके कार्य पर जो है आपका काम करूँगा। क्या लग रहा है, लगभग देखिए 2 साल बीत गए, आपने यहाँ 2 रातें भी बिताई, उसके बाद सीएम सुक्खू ने आश्वासन आपको दिया था कि ये जल्द से जल्द हम आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे, वो निर्देश देंगे कमेटी को कि ये मीटिंग करे। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन देखो, इसमें अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो सरकार की डेडलाइन थी 23 तारीख को जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक होनी थी वो भी अभी तक नहीं हो पाई है। उसके रिगार्डिंग हम शिक्षा मंत्री कई मरतबा मिल चुके हैं। विधानसभा के दौरान भी हम मिले। विधानसभा के दौरान शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखें। मैं विधानसभा के दौरान जो है जो कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक है उसको मैं शीघ्र अतिशीत करूंगा। और टीका साहब से भी मिले, अनिरुद्ध से भी मिले, उन्होंने सभी ने कहा कि आप शिक्षा मंत्री जी को कहें कैबिनेट की बैठक करें सब कमेटी की, उस पर जो भी आपके लिए निकल के बाहर आएगा उसके हम मोहर लगाएंगे।